हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्माकोग्नोसी फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे डिफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो ये पॉइंट्स है जिसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डिफिनेशन की, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है ये हमारे ड्राइव हुए टू ग्रीक वर्ड से, ठीक है। जैसे मतलब फार्माकोग्नोसी यहाँ है तो ये में से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक हो गए फार्माकोन, एक हो गया गिग्नोस्को, ठीक है। जिसका फार्माकोन का मीन्स होता है ड्रग और गिग्नोस्को का मतलब होता है एक्वायर ए नॉलेज, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी में हम लोग ड्रग के नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फार्माकोग्नोसी इज मे बी डिफाइंड एज a branch of bioscience which treat in detail of medicinal and related product of crude primary types obtained from plant, animal and mineral organ। मतलब फार्माकोग्नोसी में हम लोग मतलब ये एक ब्रांच है बायोसाइंस का। तो इसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं मेडिसिन के बारे में और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे क्रूड प्राइमरी टाइप्स जो हमारे ऑप्टेन होते हैं प्लांट, एनिमल एंड मिनरल ऑर्गन से। तो फार्माकोग्नोसी में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। इन फार्माकोग्नोसी वी हैव अ स्टडी अबाउट हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग फॉर मार्केट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग। मतलब ये जो फार्माकोग्नोसी है हम लोग का, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं मतलब फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग फॉर मार्केट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग। मतलब कैसे हम लोग को इसमें मतलब कल्टीवेशन करना है, कलेक्शन करना है और प्रोसेसिंग क्या होता है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो ये सारे हम लोग को इसमें डिटेल्स में स्टडी करना है। अब हम लोग बात करते हैं इसके हिस्ट्री का। द हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो मतलब जो हर्बल मेडिसिन है, जो मतलब जड़ी बूटी वाले मेडिसिन पहले होते थे, वो बहुत ही पुराने मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी ओल्ड है, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स मैनी ऑफ विच आर ऑफ ग्रेट एंटिक्विटी revealed that plants were used medicinally in China, India, Egypt and Greece long before the beginning of the Christian era। जो मतलब हमारे ये सारे कंट्री चाइना, इंडिया, इजिप्ट एंड ग्रीस, तो यहाँ मतलब प्लांट यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिनली, ठीक है। तो ये मतलब यूज़ हो रहा है क्रिश्चियन एरा, तो जो ईसाई युग है उसके पहले से ये सारे जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उसको मेडिसिनली के रूप में यूज़ किया जा रहा है इंडिया, चाइना, इजिप्ट एंड ग्रीस में। मोस्ट ऑफ द मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंस आइडेंटिफाइड इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी वेर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रूड एक्सट्रैक्ट। मतलब जो मेडिसिनली एक्टिव सब्सटेंस थे तो उसका आइडेंटिफाई किया गया 19 और 20th सेंचुरी में, ठीक है। In China, many medicinal plant has been used since 500 BC। जो मतलब चाइना है उसमें वहाँ मतलब मेडिसिनल प्लांट का यूज़ किया जा रहा है सिंस 500 BC। मतलब जो 500 BC मीन्स हो गया कि मतलब ईसाई युग से पहले, ठीक है। तो ये हो गया BC और AD मीन्स होता है ईसाई युग के बाद का जो समय है उसे AD बोलते हैं, और जो BC मीन्स होता है जो ईसाई के पहले का, ईसाई युग के पहले का ये। तो 500 BC। तो ये मतलब चाइना में जो मेडिसिनल प्लांट का यूज़ किया जा रहा है वो सिंस 500 BC से यूज़ किया जा रहा है। A large portion of the Indian population even today depends on Indian system of medicine known as Ayurveda, an ancient science of life। जो मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है इवन टुडे डिपेंड्स है, वो मतलब इंडिया का जो सिस्टम है मेडिसिन का, जो मतलब इंडियन सिस्टम है उसको जानते हैं आयुर्वेदा के नाम से। आयुर्वेदा तो सब जानते ही हो, मतलब इंडिया का सिस्टम है, बहुत ही पुराना सिस्टम है ये आयुर्वेदा। तो यहाँ का जो मतलब जितने भी पॉपुलेशन थे तो मतलब डिपेंड्स थे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन,
ठीक है, जो मतलब आयुर्वेदा उस पर डिपेंड थे। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन बाय हिप्पोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जो मतलब हिप्पोक्रेटस थे उसने कंट्रीब्यूशन किया मेडिसिन का। ठीक है, इसे फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मेडिसिन का खोज किया था। ठीक है, तो इसका मतलब जो पीरियड था वो था 460 to 360 BC। ठीक है, Aristotle, Dioscorides and Galen is the Arabian physician. There was a period of approximately 1000 years during which little progress was made in the medical science. ये जो मतलब एरिस्टोटल और डिस्कोरिडस और गैलन जो थे ये अरेबियन फिजिशियंस है। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने जो मतलब अप्रोक्सीमेटली लगभग 1000 ईयर्स का समय में इन्होंने लिटिल प्रोग्रेस मतलब थोड़ा प्रोग्रेस किया मेडिकल साइंस में। ठीक है, ये तीनों फिजिशियन थे, उन्होंने थोड़ा प्रोग्रेस किया मेडिकल साइंस में। द फर्स्ट फार्मासिस्ट वाज बी नॉन एज गैलन। जो हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट थे उसको हम लोग जानते हैं गैलन के नाम से, जिसका नाम गैलन था। ये हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं। यह हमें मतलब अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे, तो हम लोग को बोलना है गैलन। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इट वाज सैडलर वाज ए जर्मन साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी। जो मतलब जर्मन के साइंटिस्ट थे सैडलर, उन्होंने खोज किया फार्माकोग्नोसी का, जो मतलब टर्म्स होते हैं क्वाइंड, उसका क्वाइंड किया साइंटिस्ट सैडलर ने। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी पूछता है हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो हम लोग को बोलना है सैडलर। तो वो हमारे हो गए हिस्ट्री। अब बात करते हैं इसका स्कोप का। फार्माकोग्नोसी विथ नॉलेज ऑफ वेजिटेबल ड्रग अंडर बॉटनी। ठीक है, एंड केमिकल ड्रग अंडर जूलॉजी। मतलब फार्माकोग्नोसी में जो नॉलेज होता है, जो मतलब वेजिटेबल ड्रग होते हैं, जो मतलब वेजिटेबल मतलब प्लांट्स से मिलते हैं, उसे हम लोग बॉटनी के अंदर में रखते हैं, बॉटनी के अंदर में स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो केमिकली होते हैं उसे हम लोग जूलॉजी में रखते हैं। ठीक है, मतलब जो पेड़ पौधे से हम लोग को ड्रग मिलता है उसे हम लोग बॉटनी में रखते हैं। ठीक है, और जो केमिकली मतलब जो केमिकल से बनते हैं उस ड्रग को हम लोग जूलॉजी में रखते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट जेनेटिक। इम्प्रूव कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। नाउ एड ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब जो प्लांट केमिस्ट्री हैज़ अंडरगो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारे हो गए स्कोप। तो आज हमने बात कर लिया हिस्ट्री, स्कोप और इसका जो डिफिनेशन है फार्माकोग्नोसी का, उसके बारे में स्टडी की है। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।